The stock market of India Nifty crashed It is the almost biggest 2,000 crash ever points in the history of Market stock market. closed This is the today. market where people Started building by their wealth. सो हेयर वी मीट अगेन। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके रिलेटेड पूरा का पूरा ये जो है पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज रहेगी। तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू आप देखते रहिएगा। आपको स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज हो जाएगा। चाहे आपका बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंस के रिलेटेड हो या नहीं हो, आप साइंस स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि आप अनपढ़ हो, तो भी आपको मैं इतने बारीकी से समझाऊंगा कि आपको स्टॉक मार्केट का पूरा जो वो सिस्टम जो है वो कैसे काम वगैरह करता है वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये सीरीज लाने का मोटिव क्या है? ये सीरीज लाने का मोटिव यही है क्योंकि मेरे जो सराउंडिंग जो है वो मैंने बहुत जनों को देखा है कि वो सब यही पूछते हैं, सबसे टिप लेते हैं कि स्टॉक मार्केट के कोई शेयर है तो बता दे यार, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या करेगा। अब लोग टिप ले तो लेते हैं, अब उसके बाद में नुकसान हुआ तो वो उसके ऊपर आ जाता है वापस। और कई बार फ्रॉड भी बहुत होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। मेन फ्रॉड से कैसे बचना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट हमेशा एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी इंसान, आपका भाई हो, कुछ भी हो, कोई भी अगर आपको टिप देता है तो उस टिप को लेके आपको डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। हमेशा अगर जैसे क्या होता है कि बड़ी बड़ी फर्म्स वगैरह होती है, उन्होंने वो टिप देते हैं जैसे कि टाटा का है तो इतना हमने वो टारगेट दिया है वगैरह कि इस प्राइस तक जाएगा शेयर। वो टिप मिली, आप उस टिप को एनालाइज कीजिए, आप खुद का अपना रिसर्च कीजिए, फिर देखिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। अगर वो टिप काम की हुई तो आप उसके ऊपर एनालाइज कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को प्रोबेबिलिटी लग रही है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, वरना उस टिप को जाने दीजिए। आप ऐसे भी है जो अपने स्टॉक्स जो है वो चूज कर सकते हैं। ये एक बोनस टिप था जो कि मैंने आपको बताया। कोई भी टिप आपको मिलती है उसको एनालाइज कीजिए, फिर आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ऊपर जाएगा, आपको उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, वरना उस टिप को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ कंपनीज ओनरशिप। जी हाँ, जैसे अपन अमेजोन पे जाते हैं, वहां पे अपन सामान खरीदते हैं, वहीं पे स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज की जो ओनरशिप होती है उसको खरीदते हैं और बेचते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक पिज्जा है, ठीक है, उस पिज्जा के हमने 100 स्लाइसेस बना दिए, मतलब 100 स्लाइसेस हो गए। अब 100 स्लाइसेस में से आपने जो एक स्लाइस जो है वो खरीद लिया है, तो आप उस ओवरऑल पिज्जा का 1% ओन करते हो। वैसा का वैसे ये कंपनी है जिसके 100 शेयर है टोटल, आपने एक शेयर खरीद लिया तो आप उस कंपनी में 1% हिस्सेदारी रखते हो, 1% ओनरशिप आप उस कंपनी के अंदर रखते हो। अब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, अच्छा करती है, वैल्यूएशन वगैरह सब ग्रो करता है, तो आपका जो शेयर है वो भी ग्रो करेगा और उससे आप जो है प्रॉफिट बनाते हैं। इसके अंदर जो है वो बायर और सेलर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करते हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली है। मतलब कि आप यहाँ पे बाय ऑर्डर डालोगे, वहां से कोई दूसरा सेल ऑर्डर डालेगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन होते हैं। जमाने पे पेपर वगैरह होते थे, उसके थ्रू ट्रांजेक्शन होता है, बट अभी सबका सब डिजिटल हो गया है। अब नाउ वी नो दैट कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो अब अपन बात करते हैं कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है। स्टॉक मार्केट जो होता है वो दोनों पार्टीज को बेनिफिट करता है। पार्टीज कौन सा हो गया? बिजनेसेस हो गया और इन्वेस्टर हो गया। कंपनीज जिनको पैसा चाहिए, जिनको ग्रो करने के लिए, नए स्टोर्स खोलने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ह्यूज लोन्स, जैसे कंपनीज जो होती है बैंक के पास जाती, बैंक बोलती है हम तो 15% ब्याज पे देंगे, 20% ब्याज पे देंगे। कोई एंजल इन्वेस्टर है, वो केस भी अलग है। एंजल इन्वेस्टर बोलेगा कि हाँ मैं पैसा दे दूंगा बट मेरे को इतने % हिस्सेदारी चाहिए, वो चाहिए। इन सब से बचने के लिए कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, तो अपन एक आईपीओ फाइल करते हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं, उनको पैसा राइज करना है, मनी राइज करना है, तो फंड्स राइज करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने कंपनी की जो ओनरशिप होती है कुछ परसेंटेज वो डाइल्यूट करते हैं, कर देंगे। वो 1000 करोड़ 500 करोड़ वगैरह उनकी कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कि कितने % हिस्सेदारी जो है वो अपने को डाइल्यूट करनी है, पब्लिक में अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब जैसे वो करेंगे कि हमको 10% करनी है, तो जैसे अब कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ की है उन्होंने, उसका 10% 10 करोड़ हुआ, तो 10 करोड़ के जो शेयर्स जो है वो कंपनी जो है मार्केट के अंदर इशू करेगी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, the board of director decide that we will go through IPO and raise funds। अब IPO के थ्रू जो है वो फंड्स को जो राइज करते हैं।
अब इससे फायदा क्या है कि इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, जिनके पास छोटा पैसा होता है, वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट। तो ये दोनों को बेनिफिट करता है। कंपनी जिसको ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए थे तो उनको पैसा मिल गया, और अपन जैसे इन्वेस्टर जिनको अपना पैसा जनरेट करना है, वेल्थ जनरेट करनी है, अपन उस शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर वो कंपनी फ्यूचर में जाके अगर परफॉर्मेंस अच्छी देती है, अगर वो प्रॉफिट जनरेट करती है, तो यूजुअली अपने जो शेयर्स जो बाय किए हुए होते हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ती है, तो उस शेयर्स पे जो है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अगर इतना कुछ है तो अपने लिए तो विन विन सिचुएशन हुई। विन विन सिचुएशन ओनली तब होती है जब आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस आता हो, टेक्निकल एनालिसिस आता हो, कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट वगैरह सब पढ़नी आती हो, मार्केट कैसा चल रहा है वगैरह सारा का सारा आपको नॉलेज है, तो आपके लिए ये विन विन सिचुएशन है, नहीं तो रिस्की है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी अच्छी चीज है, स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनती है, पैसा बनता है, तो मैं तो आज ही अपना सारा पैसा निकाल के उसके अंदर डाल देता हूँ। करना मत। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपके बेड़े पार भी लगा सकती है तो ढोने उठा सके सा। स्टॉक मार्केट जो है वो पैसा बना भी सकता है, तो आपको रोड पे भी ला सकता है। तो आप इसके लिए पूरा का पूरा एनालिसिस करना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क? अब स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है? स्टॉक मार्केट इज लाइक अमेज़न, जहाँ पे अपन सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। सेलर जिनको सामान बेचना है वो भी वहां पे रजिस्टर करते हैं, और जिनको खरीदना है वो भी वहां पे अपनी आईडी बना के उसको सामान को लेते हैं। जैसे कि जैसे स्टॉक मार्केट है, अगर आपको कंपनीज के अंदर ओनरशिप खरीदनी है, बेचनी है, तो थ्रू स्टॉक मार्केट आप ये चीज कर सकते हो। व्हेन यू बाय शेयर्स यू डोंट डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द कंपनीज एक्सेप्ट द आईपीओ। आप जब शेयर्स जो है वो खरीदते हो, बेचते हो, जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदते हो तो वो कंपनी के पास से नहीं खरीद रहे हो। आईपीओ ही है जिसमें आप जो है वो कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीदते हो। बाकी स्टॉक मार्केट के अंदर आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप बाय करते हो कोई भी शेयर्स, तो स्टॉक मार्केट का एल्गोरिदम है कि जो भी आप शेयर्स जो बाय करोगे स्टॉक मार्केट में, आप किसी सेलर से बाय करोगे। मतलब कि दो पर्सन है, अ पर्सन ए हु वांट्स टू बाय शेयर्स, अ पर्सन बी हु वांट्स टू सेल दैट कंपनी शेयर। अब पर्सन ए ने अपनी रिक्वेस्ट डाली कि मेरे को 100 शेयर खरीदने हैं। अब एक्सचेंज क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा कि मार्केट में कौन है ऐसा जो शेयर्स बेच रहा है उसके भाव में, तो वो प्राइस मैच करेगा और वो जो पैसे जो सेलर जो है उसको मैच करके उससे वो शेयर्स लेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा पर्सन ए को। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ जैसे कि ये वर्क वगैरह कैसे करता है। जैसे इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर हो गया, ये अपना ऑर्डर भेजेगा ब्रोकर के पास में। ब्रोकर क्या करेगा कि वो जो अपने जो ऑर्डर भेजा है खरीदने का वो भेजेगा एक्सचेंज के पास में। एक्सचेंज क्या करेगा कि एक सेलर को ढूंढेगा कि कौन उस प्राइस पे बेचना चाहता है, तो एक्सचेंज जो ऑर्डर मैच करेगा सेलर के साथ में, और सेलर जो शेयर्स जो है उसके साथ में मैच करके इन्वेस्टर का जो रिक्वेस्ट जो थी वो सेलर के साथ में मैच करके सेलर को पैसे भेज देगा, और जो सिक्योरिटीज है वो वापस इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर देगा। ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ये ऐसे जो है स्टॉक मार्केट जो है वो काम करता है। द एक्सचेंज हेल्प बोथ ऑफ यू टू मेक द ट्रांजेक्शन स्मूथली। ट्रांजेक्शन जो होता है वो सेकंडों में होता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर वगैरह लगे रखे हैं, तो उसके थ्रू एक सेकंड्स के अंदर वो ट्रांजेक्शन जो होता है वो मैच करते हैं। और दिस ट्रांजेक्शन वर्क्स वी हैव 3 मेन कंपोनेंट। अब 3 मेन कंपोनेंट क्या है कि जिससे स्टॉक मार्केट काम करता है? एक्सचेंज, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, अब शेयर्स वगैरह खरीदे जाते हैं जो कि प्लेस है, तो स्टॉक मार्केट एक जरूरी है। सेकंड हो गया ब्रोकर, जो कि है एक मिडलमैन लाइक जेरोदा, स्टॉक्स, रॉबिनहुड, ग्रो वगैरह, ये सारे के सारे मिडलमैन है। इनके थ्रू ही अपन शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे कि अपने को बैंक के अंदर से पैसे निकालने हैं तो अपन क्या करेंगे, गूगल पे के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो अपन गूगल पे के अंदर अपना बैंक अकाउंट जो है वो अपना डीमेट अकाउंट है। गूगल पे जो है वो अपना, ये समझ लीजिए ब्रोकर है। गूगल पे के थ्रू अपन पैसे निकालते हैं, पैसे भेजते हैं किसी को, तो सेम ऐसा कैसे ही समझिए अपन कि थ्रू जेरोदा, थ्रू अपस्टॉक ही ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही अपन शेयर जो है वो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। डायरेक्टली अपन नहीं खरीद सकते, जहाँ पे आईडी बनानी। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट, रेगुलेटरीज कौन? सेबी वगैरह जो है वो ध्यान रखती है। अब रेगुलेटरी बॉडीज है अपने इंडिया के अंदर जो ध्यान रखती है कि भाई ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो स्मूथली हो रहे कि नहीं हो रहे, उसमें कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है, सारे लीगली तो हो रहे। कोई शेयर डंपिंग वगैरह जो होता है, शेयर को पंप करना, डंप करना, ये सारी
एक्टिविटीज जो है उस पर नजर रखती है। जैसे कि आपने बहुत सारे अगर केसेस भी देखे होंगे, एनएससी के कोई चीफ था जो एक बाबा की मानता था, वो बोलते थे ऐसा करना तो ऐसा, उनको अपॉइंट करता था, वो सारे हो गए। ये किस लिए बनाई गई है? ताकि अपन जैसे इन्वेस्टर जो होता है उनका जो इंटरेस्ट जो होता है उसको सेव करके रख सके। हाउ डू पीपल मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट? अब स्टॉक मार्केट के अंदर पीपल जो है, लोग जो है वो पैसा कैसे बनाते हैं कि मेन 2 रीजन होता है। एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा होता है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड मैंने जो आपको बताया था कि इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है, वैसा कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है कि आपने आज एक शेयर खरीदा, उसकी वैल्यूज जो है वो कल बढ़ जाती है। जैसे 1000 रुपए का आपने कोई भी XYZ कंपनी का शेयर खरीदा, उसकी कल वैल्यू हो जाती है 1200 रुपए, तो 200 रुपए जो है वो आप प्रॉफिट जनरेट करते हो उस शेयर पे, तो वो उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। सेकंड हो गया डिविडेंड इनकम। आप उस चीज को, उस शेयर को, आप जो शेयर के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करके बैठे रहते हो, तो कंपनी आपको रिवॉर्ड के पॉइंट पे पैसे जो देती है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो पोर्टफोलियो बनाने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, उन सब के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक आते आते आपको पता तो लग गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये एग्जिस्ट क्यों करता है वगैरह, सब कुछ आपको व्हाट, व्हाई, हाउ वगैरह सबका कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर आ चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो होगा हाउ स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क्स इन अ रियल लाइफ। जी हाँ, अपने सीरीज का जो 2nd चैप्टर होगा, जो कि एक नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ में। और ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।